राधे राधे, जय माता दी एवरीवन। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। हर एक स्वरूप के लिए अलग चीज़ का भोग लगाया जाता है। माता रानी के भी कुछ मन प्रिय भोग होते हैं। माता रानी के प्रिय भोग समर्पित करें तो माता रानी हमसे अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए नवरात्रि के 9 दिन के 9 भोग में आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और माता शैलपुत्री की पूजा में गाय के घी का भोग लगाया जाता है। माता रानी को गाय के घी का भोग लगाने से रोग से मुक्ति मिलती है। तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग जरूर लगाएं। बाद में इस रोटी में घी लगाकर हम घर में प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जाती है और माता ब्रह्मचारिणी को बतासे या चीनी मिश्री का भोग लगाया जाता है। बतासे का भोग लगाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आप माता नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे जो भी सांसारिक दुख होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो आप माता चंद्रघंटा को दूध का भोग जरूर लगाएं। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। देखिए, आप खोए से मालपुआ बना सकते हैं, कुट्टू के आटे से, सिंघाड़े के आटे से या पनीर से आप मालपुआ बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो वैसे मालपुआ बनाकर माता को भोग लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से बुद्धि का विकास होता है। तो आप माता कूष्मांडा को पुए का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। स्वस्थ शरीर के लिए केले का भोग लगाया जाता है। तो आप नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है और माता के स्वरूप को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अतः आप माता कात्यायनी को रूप सौंदर्य की प्राप्ति के लिए शहद का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को शोक संकट से बचाने के लिए गुड़ पेड़े का भोग लगाया जाता है। तो आप माता कालरात्रि को घर में शोक संकट से बचाने के लिए पेड़े का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी को संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माता को गरी का भोग अर्पित किया जाता है। तो आप नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को गरी का भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है और इस दिन हलवा चना पूड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से हमें बहुत सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमें माता को जल का भोग भी जरूर लगाना होता है और इसी दिन 9 कन्याओं को भी हम खाना खिलाते हैं। माता रानी की सभी के जो भी प्रिय भोग हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं। माता रानी के बहुत ही छोटे छोटे भोग हैं जिन्हें हम आसानी से उन्हें समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सभी चीज़ें आप माता को भोग में ज़रूर अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सभी भोग सामग्री आपको पसंद आ गई होंगी। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ये भोग आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ज़रा भी यूज़फुल लगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय माता दी।